ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 210। विविञ्चता भोक्तृत्वं जाग्रदादिष्वसङ्गता जाग्रदाश्वसङ्गता अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते 211। यत्र यदृश्यते द्रष्टा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु तत्रैव तन्नेतरेत्रत इति अनुभूतिर्हि सम्मता। विविंचता भोक्तृत्वम, एक बार हमारी दृष्टि भोग्य पदार्थ से हटकर अहम पर आ गई, भोक्ता पर आ गई। अब वो भोक्ता का स्वरूप क्या है, भोक्ता का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म जो भोक्ता का स्वरूप है।
आनंदमय कोश जो है उनका जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं ये भोक्तृत्व जो है विविंचता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, भोक्तृत्व के स्वरूप का भी हमें विवेक करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। जागृत आदिषु असंगता, जागृत आदि में हम असंग है। आप समझो, ये मन की अवस्था है, मन जाग रहा है, मन सो रहा है, मन स्वप्न देख रहा है। आप वो साक्षी चैतन्य साक्षिणी, आप देखो आगे भी हम देखे, जो शेष रहेगा वो तो कूटस्थ चैतन्य है, वो निर्विकारी चैतन्य है। तो जागृत आदि का जो साक्षी है वो भोक्ता का स्वरूप है। भोक्ता आत्मा है लेकिन आत्मा भोक्ता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जागृत आदि जो है उनमें व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक करने से जागृत अवस्था में साक्षी चैतन्य है, अन्वय है। अब देख, लेकिन जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का व्यतिरेक है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में साक्षी चैतन्य आप है, लेकिन जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का व्यतिरेक है। सुषुप्ति अवस्था में आप साक्षी चैतन्य है, अहम किम किंचिन न जानामि। आप देखो, आप कह रहे हो मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जागृत और स्वप्न का व्यतिरेक है। अब तो आप तीनों अवस्था में आपका अन्वय है, अन्वय मानी हाजिरी। जागृत अवस्था में भी आप साक्षी चैतन्य है, स्वप्न अवस्था में भी आप साक्षी चैतन्य है, सुषुप्त अवस्था में भी आप वो साक्षी चैतन्य है, वो जो असंग है। आप देखो, लेकिन एक अवस्था में दो अवस्था का व्यतिरेक है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हम पृथक करके देखते हैं तो हम कहाँ आके रुक जाते हैं। वो जो साक्षी असंग चैतन्य है वो भोक्तृत्व का स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप है वो क्या है। अब देखो, वो जो अन्वय हो व्यतिरेक हम जो कर रहे हैं उनको दृग्दृश्य विवेक कहते हैं। ये जो अन्वय व्यतिरेक हम कर रहे हैं वो अन्वय व्यतिरेक को दृग्दृश्य विवेक कहते हैं। आप देखो, जागृत अवस्था दृश्य है, आप दृष्टा है। अब और इसलिए हमें आगे के श्लोक में दर्शाते कैसे ये दृग्दृश्य विवेक के द्वारा हमें ये अन्वय व्यतिरेक करना है। और इसलिए आगे कहेंगे यत्र यदृश्यते द्रष्टा, दृष्टा नहीं द्रष्टा, तृतीय विभक्ति, दृष्टा के द्वारा जो दिखता है दृश्यते, जो देखा जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, आप जो दृष्टा है, आप दृष्टा के द्वारा जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जो जो भी दृश्य देखिए, जो जो दिखा जाता है, जो दिखता है, तत्र एव तन्न इतरत्र, तत्र एव जागृत अवस्था में जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो भोग्य पदार्थ है वो जागृत अवस्था में ही, तत्र एव, न इतरत्र, न अन्य अवस्था में। इतरत्र मानी अन्य अवस्था में उनका कोई नहीं। जागृत अवस्था में आप जो देख रहे हैं वही का वही स्वप्न अवस्था में नहीं है, सुषुप्ति में उनका अव्यक्त अवस्था है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं तन्न इतरत्र इति अनुभूति ही, ये आपका अनुभव है। देखो, मैं इसलिए कह रही हूं वेदांत कोई बहुत दूर की परलोक की परोक्ष की बात नहीं कर रहा है। वेदांत आपकी बात कर रहा है। आप कौन है? आप वो असंग चैतन्य है। अनुभूति ही, ये अनुभव है सबका कि जागृत अवस्था में जो जो दृश्य थे, जो जो दृश्य पदार्थ है, नहीं इतरत्र, वो स्वप्न में नहीं है, वो सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। और जो स्वप्न जगत में हम देख रहे हैं, स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो जागृत अवस्था में नहीं है। ये हमारा अनुभव है। और इसलिए कहते हैं इति अनुभूति ही, क्योंकि सम्मता, सम्मता मानी सबके द्वारा ये सम्मत बात है, सब उसमें सहमति करते हैं।
प्रत्येक मनुष्य का ये अनुभव है, प्रत्येक मनुष्य इसमें सहमत है। आप समझो, सर्व के द्वारा ये सम्मत है, अनुभूति ही सम्मता, क्योंकि ये सर्व मनुष्य की सर्वसामान्य अनुभूति है और सब इसमें सहमत है कि जागृत अवस्था में जो हम देख रहे हैं वो स्वप्न अवस्था में नहीं होता है। जो स्वप्न अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भोग्य पदार्थ, दृश्य, जो दृश्य पदार्थ है वो जागृत में नहीं है। अब समझो, आपका ही अनुभव है, लेकिन आप तो है ना, जागृत अवस्था में भी आप दृष्टा के रूप में थे, स्वप्न अवस्था के भी दृष्टा के रूप में आप है। और इसलिए कहते हैं कि ये अन्वय है सब में, लेकिन व्यतिरेक है। जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था में व्यतिरेक है, न दृश्य दे। जो जो अनुभव आप जागृत अवस्था में कर रहे हैं वो उसे किसी भी अनुभव स्वप्न अवस्था में नहीं है, और स्वप्न अवस्था में जो आप अनुभव कर रहे हैं वो जागृत अवस्था में नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये सम्मत अनुभूति ही सम्मत है, ये लोक प्रसिद्ध है, सबका अनुभव है, लेकिन उनके ऊपर हम दृष्टि नहीं करते हैं। अब और इसीलिए हमें अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा, और अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम जो असंग चैतन्य है, जो सर्वव्यापी है, एक अवस्था में ऐसा नहीं है, आप सर्वत्र है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हम जो हमारा अनुभव है, सर्वसम्मत जो अनुभव है वही हमें ये कह रहा है। अब देख, जो जो अनुभव हम जागृत अवस्था में कर रहे हैं उनको सत्य मान के हम चल रहे हैं, लेकिन उसी का स्वप्न अवस्था में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो कैसे हम सत्य कहेंगे? सत्य किसको कहेंगे? त्रिकाले पे तिष्ठति। अब तीनों काल में जो एक समान रहेगा उसी को हम सत्य कहेंगे, लेकिन ये जो भोग्य पदार्थ जो है, दृश्य जो है, दृश्य माने आंख से ही दिखेगा ऐसा नहीं, ये दृश्य उपलक्षण है, जो श्राव्य है। अब देखो, पांच इंद्रियों के द्वारा जो पांच प्रकार के ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, पांच प्रकार के जो विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सब विषय का तो अन्य अवस्था में अभाव है, तो ये आपका ही अनुभव है। तो फिर आप जागृत अवस्था को कैसे सत्य कहते हो? और जो स्वप्न अवस्था में आप अनुभव कर रहे हैं वो सब पदार्थ जो है उनका जागृत अवस्था में अभाव है, तो आप उनको सत्य कैसे कहेंगे? अब देखो, आप समझे कि जितने भी दृश्य पदार्थ है, जितने भी विषय है, वो विषय सत्य है ही नहीं, मिथ्या है। आप समझो, आप एक सत्य साक्षी चैतन्य है, और इसलिए कहते हैं कि आप उनके ऊपर दृष्टि करो। याज्ञवल्क्य मुनि भोग्य पदार्थ से हमारी दृष्टि हटा के कहते हैं ये भोक्ता पर दृष्टि करो, और भोक्ता से भी हमारी दृष्टि हटा के हमें क्या करना है? जो साक्षी निर्विकारी चैतन्य जो आप है उनके ऊपर दृष्टि कर दो। असंग है, कुछ भी आपको छू नहीं सकता है, जो भी कुछ है वो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, वो अनुभव है, लेकिन सब अनुभव के पीछे आप निर्विकारी असंग चैतन्य है। और इसलिए कहते हैं अन्वय व्यतिरेक अगर दृश्य का करेंगे तो दृष्टा के द्वारा जो जो यद दृश्य थे, आप देखो, यद मानी जो जो आप देख रहे हैं, जो जो आप अनुभव कर रहे हैं, आप देखो वो अन्य अवस्था में है ही नहीं। आप जिसको पुत्र कह के जिसके प्रति आप पागल हो रहे हैं, वो पुत्र जो है वो स्वप्न अवस्था में नहीं है। स्वप्न अवस्था में तो हम क्या क्या नहीं देखते हैं, और जो स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं वो जागृत अवस्था में नहीं है, और इसीलिए ये सत्य नहीं है, मिथ्या है। आप समझो, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम समझते हैं कि आप जो साक्षी चैतन्य है वो सत्य है, आपसे अन्य जो भी कुछ है, जो अनित्य है, दृश्य है, जड़ है, वो मिथ्या है। और इसीलिए
भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि वो चिंतन आपको करना पड़ेगा, कि जो भी कुछ अनुभव आप कर रहे हैं, जागृत अवस्था में जो अनुभव हो रहा है, स्वप्न अवस्था में जो आपको अनुभव हो रहा है, सुषुप्ति अवस्था में जो आपका अनुभव है, वो अन्य अवस्था में नहीं है। और इसीलिए ये सब मिथ्या है। मिथ्यात्व का निश्चय आपको अध्यवसीय, मिथ्यात्व का निश्चय आपको करना पड़ेगा। और आप जो दृष्टा है, आप जो दृष्टा है, वो दृष्टा सत्य है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। अब देखो, आप इतना भी समझ लो कि मेरा कभी भी अभाव होता ही नहीं है। अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। मैं नहीं हूं कोई नहीं कह सकता है। अब देखो, तीनों अवस्था में आप तो है। और अगर आपका कभी अभाव नहीं होता है तो फिर आपकी मृत्यु कैसे होगी? अब देखो, महर्षि हमेशा कहते थे कि मृत्यु का जो भय जो है वो बिल्कुल काल्पनिक है। कभी भी किसी को अपनी मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव होगा नहीं होगा। अब देखो, क्योंकि आप तो सर्वव्यापी है, सत्य है, आपका कभी भी अभाव होता ही नहीं है। आप समझो, जागृत अवस्था का अभाव हो जाता है, स्वप्न अवस्था का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था का अभाव होता है, लेकिन आपका अभाव नहीं है। तो अगर आपका अभाव ही नहीं है तो आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आप समझो, और इसीलिए मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि अभाव का अनुभव ही नहीं है। शंकराचार्य इसलिए कहता है कि मैं हूं, उसका जो है, उनकी अनुभूति जो है, सत्स्वरूप जो आप है, आपका जो अस्तित्व जो है, तो आपका अस्तित्व का जो अनुभव आपका है, वो कोई किसी भी प्रकार से निवृत्त नहीं कर सकता है। मैं हूं, आप देखो, मैं इसलिए कह रही हूं, शास्त्र भी कहते सदैव सौम्य दमग्रा, देखो सत से ही आरंभ करते हैं, वही तो समझना है। मैं हूं, आप देखो, ये जो सद है उनकी ही तो विद्या आपको प्राप्त करनी है। वो जो सत स्वरूप ब्रह्म है जो आप है, वो सत की विद्या प्राप्त कर लो। अब देखो, और ये सबका अनुभव है। शास्त्र कह रहे हैं ऐसा नहीं है, शास्त्र आपके ही अनुभव का विश्लेषण करके आपको कहते हैं कि ये आप है। अब देखो, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। मैं नहीं हूं, ये किसी को अनुभव नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से सबका अनुभव ये है कि अन्य अवस्था में जो जो हमें अनुभव किया है वो दूसरी अवस्था में नहीं है, न इतरत्र। लेकिन आप तो हैं, आपका तो अन्वय है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि आगे हमें श्रुति का, अब देखो, दो श्रुति जो है वो श्रुति का अवतरण करते हैं अन्य शब्दों के द्वारा। आप समझो, पहले श्लोक बोले, सयत् तत्रेक्षते किंचित सयत् तत्र इक्षते किंचित तेनानन्वगतो भवेत्, अवगतो भवेत्। दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत्, दृष्ट्वैवं पुण्यं पापं चेत्, एवं श्रुतिषु डिण्डिमः, एवं श्रुतिषु डिण्डिमः। सह यत् तत्र ईक्षते किंचित, जो भी कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, दृश्य मानी आप देखते हैं, मानी आंख से देखते हैं, इतना नहीं, जो जो अनुभव आप कर रहे हैं, यत्र जहां पर, सह यत् तत्र ईक्षते किंचित, किंचित जो भी कुछ आपका जो अनुभव है, अनन्वगतः भवेत्, दूसरी अवस्था में जो है उनका अनुभव होता ही नहीं है, उनके अन्वय है ही नहीं। आप देखो,
तेन अवगतः भवेत्। लेकिन आप जो है जो दृश्य देख रहे हैं, जो जागृत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, वही आप स्वप्न अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप देखो, आप जाएंगे दूसरी अवस्था में, लेकिन वो जो पदार्थ जिसका अनुभव आप कर रहे हैं जागृत अवस्था में, वो स्वप्न अवस्था में नहीं आएंगे। अनन्वगतः भवेत्। आप वहां गए स्वप्न अवस्था में, लेकिन ये जागृत अवस्था के जो पदार्थ है, जागृत अवस्था के जो अनुभव है, वो स्वप्न जगत में नहीं आते हैं। अनन्वगत। अब देख, तत्र एव, अब देख, दृष्टा एवं पुण्यम पापम चेत, दृष्टा एवं, उसी प्रकार से जो जो पाप और पुण्य आप देख रहे हैं, जो जो पाप पुण्य की आप बात कर रहे हैं, आप देखो, ये बृहदारण्यकोपनिषद का ही मंत्र है। यत्र किंचित अनन्वगते तेन भवति असंगः हि अयं पुरुषः। जागृत अवस्था में जो अनुभव आपने किया है, जो कुछ भी आपका अनुभव है, उनका अन्वय स्वप्न अवस्था में नहीं है, लेकिन आपका अन्वय है। और इसीलिए इनका अर्थ क्या हुआ? जागृत को छोड़ के, समझ रहे ये शब्द, जागृत को आपने छोड़ दिया और अब स्वप्न अवस्था में गए। स्वप्न अवस्था को छोड़ दिया, आप सुषुप्ति अवस्था में गए। तो आपको छोड़ना नहीं है, वो छूट गया। जितने जागृत अवस्था में आप जिस जिस पदार्थ के लिए, जिस जिस विषय के लिए आप अहंकार करते हैं, जिसके लिए आप अहंता ममता करके बैठे हो, ये देह जिसको अहंता करके आप बैठे, वो देह स्वप्न में नहीं है। आप देखो, अनन्वगत है, वो आपके साथ वहां नहीं आते। ये देह नहीं आएगा, इंद्रिय नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, मन भी नहीं आएगा। आप समझना ठीक से। स्वप्न अवस्था में आपकी एक नई उपाधि बनती है। स्थूल शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सब है। जागृत अवस्था में ये उपाधि यहां रह जाएगी। स्वप्न अवस्था में आपकी एक नई उपाधि बनेगी, और वो जो उपाधि जो है, वो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा आप स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं। तो दृश्य भी नहीं आ रहा है, दृष्टा उपाधि जो वो भी वहां नहीं है। आप देखो, अनन्वगत है। आप समझ रहे हो, उनका अन्वय वहां नहीं है। जिस देह पर आप अहम करके बैठे, वो वहां है ही नहीं। अतः असंग ही अयं पुरुषः, और इसलिए आप तो असंग चैतन्य है। असंग माने कि कुछ भी आपको लेपायमन करता ही नहीं है। जागृत अवस्था में जो था, उसको छोड़ के आप स्वप्न में गए। अब देखो, तो आप छोड़ ही रहे हैं, फिर पुनः आप जागृत होकर वापस पकड़ लेते हो। ये देखो, ये मूर्खता है। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अनन्वगतः भवेत्। और इसलिए कहते हैं, इस प्रकार से श्रुति माता स्वयं कह रही है, क्योंकि ये जो त्रिविध भोग जो है, और इसीलिए इतना ही नहीं, सवायेश एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टा एवं पुण्यम पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतिया योनि आद्रवती। अब देखो, जो कुछ भी आप देखो, दृष्टा एवं पुण्यम पापम च एवं श्रुतिषु, यहां पर आपने जो भी अनुभव किया है, पुण्यम पापम च, पुण्य फलम सुखम पापम तत्फलम दुखम दृष्टा एव, जो पुण्य पाप यहां आप अनुभव कर रहे हैं, जो सुख दुख आप यहां अनुभव कर रहे हैं, पुनः प्रतियोनि आद्रवती, यहां आपने अनुभव किया, वहां वो नहीं है। अन्य योनि, प्रति योनि मान की अन्य योनि में आप जाएंगे, अन्य जन्म आपको प्राप्त होगा, वहां ये कुछ है ही नहीं। हम देखो, किसको पकड़ के हम बैठे हैं?
इस योनि में जो है, इस उपाधि में जो हमारे साथ है, उसमें से कुछ भी अन्य उपाधि में हमें उपलब्ध नहीं होने वाले। क्या पकड़ के हम बैठे? और इसलिए कहते हैं पुण्यम पापम चैति एवं। इस प्रकार से पुण्य और पाप जो हम कह रहे हैं वो भी क्या है? इस उपाधि में हम पुण्य पाप करते हैं, लेकिन वो जो पुण्य पाप है प्रति योनिषु, अन्य योनि में जाके हम करेंगे। देखो इसलिए मैं कहती, ये कर्म जो है ना, कर्म से आप वैराग्य करो। कर्म में बिल्कुल अनिश्चितता है, कोई निश्चय नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो गारंटी को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। कर्म के द्वारा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, आपको कुछ पता ही नहीं है। कि और आपको तो यह भी पता नहीं है आपका कर्म पाप है कि पुण्य है। आप समझते होंगे कि मैंने पुण्य कर्म किया, भागवत में आता है। कलयुग की यह विशेषता है कि जिसको हम धर्म का कह के कर रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म है। हम सोच रहे थे कि हमने धर्म किया है, लेकिन वो तो अधर्म निकला। अब कैसे निश्चित करेंगे कि ये धर्म है अधर्म है? शास्त्र में लिखा है, कहीं पर कोई सत्संग हो रहा है, आप देखो, और सत्संग है, हो रहा है, आप गए वहां पर, आप फल लेके गए, हार लेके गए, पुष्प की माला लेके गए आप, अब सत्संग हो रहा है, वहां बीच में आप जाएंगे, आपने सोचा मैं तो महाराज को आप फल अर्पण कर रहा हूं, दक्षिणा अर्पण कर रहा हूं, पुष्प माला में अर्पण कर रहा हूं, तो आप सोचेंगे ये पुण्य कर्म है, लेकिन ये पुण्य कर्म नहीं है, ये अधर्म है। क्यों? क्योंकि सत्संग में आपने विक्षेप कर दिया। आप देखो, आप समझो, परधर्म। आप देखो कोई कुछ कर रहा है, उसको देख के मैं भी करूं, नहीं, आप अपने स्वधर्म का पालन करो, दूसरे का धर्म देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो स्पर्धा करते हैं ना दूसरे के साथ, वो अधर्म है। तो कर्म की अनिश्चितता जो हम देखते हैं उसको समझना है हमें। कर्म से यह पाप पुण्य आपने उत्पन्न किया, लेकिन वो पाप पुण्य किस योनि में किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा आपको तो पता ही नहीं है, आप जानते भी नहीं है। तो अनिश्चितता पाप पुण्य की है, आप समझो। यहाँ जितने भी पाप पुण्य आप कर रहे हैं, दृष्ट्वा पुण्यम पापम च एव इति, और इसीलिए ये कर्म की अनिश्चितता जो है, और जो जितने भी हम जागृत अवस्था के जो पदार्थ हैं जिसका जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो अन्य अवस्था में उसका अन्वय होता ही नहीं है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं इति श्रुतिषु डिंडिमः। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं ये मैं उद्घोष नहीं कर रहा हूं, डिंडिम माने कि ढोल बजा के श्रुति माता ये कह रही है, ढोल बजा के श्रुति माता उद्घोष कर रही है ये कि आत्मा जो है वह नित्य है, सब सर्वत्र उनका अन्वय है। जो देही आप जो है ये देह में रहते हो, ये देह में रह के, ये देह की कुमार अवस्था, ये देह की युवा अवस्था है, ये देह के वृद्धावस्था है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, आप देखो अन्य देह की आपको जब प्राप्ति होगी तब वहां पर भी आप तो है ही, अन्य उपाधि में, अन्य प्रकार के स्थल पर, अन्य प्रकार के लोक में आप वहां पर तो है, देहांतर प्राप्ति। आप देखो उत्क्रामंतम स्थितम वापि, आप देखो भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम, यहां से आपका उत्क्रमण हो गया, आप दूसरी योनि में जाएंगे।
प्रतियोनिषु, आप देखो। और इस प्रकार आप जो है वो तो तीनों अवस्था में है, अन्य देह में अगर आप जाएंगे वहां पर भी आप तो है ही। तो जो जिसका अन्वय हो रहा है, जो नित्य है, जो असंग है, जो निर्विकारी है, उनके ऊपर आप दृष्टि करो। जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, जिसका अन्वय अन्य अवस्था में नहीं हो रहा है, उससे आपकी दृष्टि हटा दो आप समझो। और इसलिए कहते हैं किसी भी प्रकार से अनन्वगत, आपका कोई संबंध है ही नहीं किसी से। आप अगर आप संबंध है, आप जुड़े हुए हैं, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप छोड़ते हो। तीन अवस्था में भी आप छोड़ रहे हो, और ये देह छोड़कर आप दूसरे देह धारण करेंगे तो ये सब छोड़ के आप वहां जाएंगे। आप देखो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो यहां तो आप छोड़ने वाले ही हैं। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, अगर कोई छूट जाएगा तो आपको दुख होगा, लेकिन आप छोड़ देंगे ना तो कोई दुख नहीं, वो छूटने वाला ही है। जब ये देह छूट जाएगा, फिर कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पुत्री, आप देखो कौन रहेगा। मेरी दादी थी, दादी को हम बहुत कुछ कहते थे, दादी ये छोड़ दो, दादी मत करो, तो हमेशा हमें कहती थी, गुजराती में कहते अमर पट्टो, कोई अमर पट्ट लिखा के नहीं आया है, यहां से सबको जाना ही है। तो जब आपको छोड़ना ही है तो छोड़ दो अभी से। मैं असंग हूं, मैं निर्विकारी हूं। और इसे भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि मैं नहीं, श्रुति माता ढोल बजा के हमें कह रही है, उद्घोष कर रही है कि किसी का भी अन्वय है ही नहीं, अन्य अवस्था में, अन्य देह में कुछ भी नहीं है। अब जब छूटने वाला ही है तो उसको पकड़ के क्यों रखना है? जो छूट रहा है उसको छोड़ दो। नहीं ये मेरा होना चाहिए, पकड़ो। देखो आपका हाथ भी कह रहा है कि पकड़ने में आनंद नहीं है। कोई भी वस्तु जो आपको बहुत ही पसंद है, जिसके प्रति आपके मन में बहुत प्रेम है, बहुत सुंदर गुलाब का फूल आपको किसी ने दिया, उनका रंग भी बहुत सुंदर है, उनका आकार भी बहुत सुंदर है, उनके पत्तियां भी बहुत सुंदर है, उनकी सुगंध भी है, तो सुंदर भी है, सुगंध भी है, आप देखो, तो आपने पकड़ लिया। आपका हाथ वो गुलाब का जो पुष्प जो है, कितने समय तक वो पकड़ेगा? आप देखो, आपकी इच्छा हो ना हो वो छूट जाएगा। तो आपका हाथ ये कह रहा है कि छोड़ दो, छोड़ने में आनंद है। आपकी इंद्रियां देखो, एक वस्तु देखती है, दूसरी देखती है, ये सुनती है, वो सुनती है, बदलती रहती है, छोड़ती रहती है। आप छोड़ेंगे तो नया आएगा ना। आपका मन देखो बदलता रहता है। आप एक है जो पकड़ के रखना चाहते हैं, मन नहीं कह रहा कि आप पकड़ो, आप पकड़ के बैठे हैं। आप समझो, आपकी उपाधि तो कह रही है कि छोड़ने में ही आनंद है। ये शरीर भी जो अन्न ग्रहण करते वो भी छोड़ देता है, आप जो जल ग्रहण करते वो भी छोड़ देता है, त्याग करते। आप देखो, आपका शरीर, आपका हाथ, आपकी आंख, सब क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, कोई पकड़ता नहीं, आप ही एक है जो पकड़ के बैठे। और इसलिए कहते हैं अनन्वगतः, किसी का अन्वय होता ही नहीं है। जागृत अवस्था में जितने दृश्य पदार्थ है, यंकिंचित, आप देखो जो भी कुछ है वो स्वप्न अवस्था में छूट जाता है।
स्वप्न अवस्था में जो आपने अनुभव किया जागृत अवस्था में वो भी छूट जाता है। अब जब छूटता ही है तो आप क्यों पकड़ के बैठे हो? आपको पकड़ के बैठने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो। और जिसको आप पाप पुण्य कहते हैं, आप जिसको सुख दुख कहते हैं, वो सुख दुख भी क्या है आप देखो। किसको आप सुख कहेंगे? हा? सुख दुख भी अनिश्चित है, आप समझ। ये संपूर्ण जगत जो है ना, वो देखो, ये ऐसा नहीं आइंस्टाइन आके बोल गया ये रिलेटिव है। हम तो पहले से कहते ये जगत सापेक्षिक है। सापेक्ष माने कि आप जिसको सुख कह रहे हो, दूसरी अवस्था में वो ही वस्तु जो है वो दुख हो जाएगा। माने कि वो एक विशेष अवस्था जो है वो अपेक्षा है उनकी। एक अवस्था में जिसको आप सुख कहते हो, दूसरी अवस्था में वही दुख हो जाता है। एक वही में जो आपको सुख लगता था, वही दूसरे वही में आपको दुख लगता है। आप समझो, सब बदल रहा है, छूट रहा है। तो छूट ही रहा है तो आप छोड़ दो, आप क्यों पकड़ के बैठे हो? इति श्रुतिषु डिंडिम है। आप देखो, और इसलिए श्रुति माता ये घोष करती है। आप देखो, किसी से भी आपका कोई संबंध है ही नहीं, आपने बना के रखा है। शरीर की दृष्टि से ये सब संबंध है, मन की दृष्टि से ये सब संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए इति एवं दृष्ट्वा एवं पुण्यम पापम च इति, इसी प्रकार से पाप पुण्य से भी आपका कोई संबंध नहीं है। जब करता ही नहीं है तो क्या पाप और क्या पुण्य? आप देखो, भोगता ही नहीं है तो क्या कर्म, क्या कर्म फल? न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग है ही नहीं। किस कर्म की आप बात कर रहे हैं? पापम पुण्यम मानी कर्म और कर्म फल दोनों है। आप समझो, पाप कर्म भी होता है और पाप कर्म से हमें जो दुख मिलता है वो भी पाप है। कर्म से आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम कर्म करने में हमें ऐसे एक आदत बन गई है कि कर्म छूट नहीं सकता। आप समझो, आत्मा की दृष्टि से अगर आप विचार रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से अगर आप विवेक करते हैं, तो कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्म फल भी नहीं है। और जब कर्म फल का संयोग नहीं है तो जन्म मृत्यु भी नहीं है। आप समझो, पाप पुण्य तो कब होगा ना? कर्तृत्व तो होगा तो पाप पुण्य होगा। कर्तृत्व तो ही नहीं है तो पाप पुण्य कहां से आएंगे? और इसलिए कहते हैं कि श्रुति माता भी यही कह रही है कि किसी भी वस्तु का अन्वय है ही नहीं, लेकिन आप सब जगह पर है। पूर्व जन्म में भी आप थे, अभी भी वर्तमान जन्म में आप हैं, उत्तर जन्म में जो भी उपाधि आपको प्राप्त होगी पाप पुण्य के हिसाब से, आपको जो भी प्राप्त होगी उसमें आप तो है ही, आप तो रहेंगे। आपका अभाव कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने आगे कहा आपका अभाव का अनुभव आपको कभी होता ही नहीं। अब जब आपके अभाव का अनुभव ही नहीं हो रहा है तो आपकी मृत्यु कैसे होगी? न मृत्यु का भय है, न किसी के संबंध का भय है। भर्तृहरि जो कह रहे हैं ना कि ये सब भय है, लेकिन भय किस प्रकार से? संबंध से है। भोगे रोग भयम वित्ते नृपालाद भयम। अब लेकिन ये मेरा धन है कहेंगे तो हमें भय रहेगा ना, ये मेरा देह कहेंगे तो हमें मृत्यु का भय रहेगा। ये मेरा भोग है, मैं भोगता हूं कहेंगे तो ये भोग हमें रोक देंगे। जितने भी भय जो है वो किसके कारण है? उपाधि में अहम बुद्धि करके हम बैठे इसलिए है, लेकिन अहम बुद्धि है ही नहीं। न किंचित विभेति। आप देखो, इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद क्या कहते हैं? जिसने ये सब उपाधि का त्याग कर दिया है उनको कोई भय नहीं है। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। द्वैत है तो भय रहेगा, द्वैत है ही नहीं, एक अद्वितीय
तत्व मात्र है। और इसलिए श्रुति माता कहती है कि ये कोई संबंध है ही नहीं, किसी का भी अन्वय है ही नहीं, कुछ आपके साथ आता ही नहीं है, सब यहां ही छूट जाता है। धन भी आपके साथ नहीं आएगा, आपके वाहन भी आपके साथ नहीं आएंगे, गाड़ी हो बंगला कुछ आपके साथ आने वाला नहीं, पति पत्नी पुत्र कुछ भी आपके साथ आने वाला नहीं, मित्र जिसको कहें वो भी आपके साथ आने वाला नहीं है, और ये शरीर जिसको आप कहते हैं वो भी शरीर भस्म हो जाएगा, वो भी आपके साथ आने वाला नहीं। अब जो छूट ही रहा है छोड़ दो, मैं असंग चैतन्य हूं, निर्विकारी चैतन्य आप है। और इस प्रकार से श्रुति माता भी हमें ये चिंतन कराती है कि ये सब छोड़ना है हमें, किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, जितने भी संबंध है वो सापेक्षिक है, रिलेटिव है। आप समझो, ये जगत भी सापेक्षिक है, संबंध भी सापेक्षिक है, ये उपाधि भी सापेक्षिक है। अब शीत उष्ण आप जिसको कह रहे हैं वो भी तो सापेक्षिक है। किसको आप शीत कहेंगे? जो कनाडा में रहते, जो हिमालय में रहते हैं, उनके लिए 25 डिग्री या 30 डिग्री भी उष्णता है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उष्णता, जो वहां पर जो उष्णतामान है उसके आधार पर उनका शरीर बना हुआ है। और हमारा जो शरीर है वो ये यहां पर है, उष्ण कटिबंध में हम रहते हैं, वो शीत कटिबंध में, तो उसको वहां पर उनका शरीर उपाधि जो है उसके हिसाब से चलती है। तो जिसको हम शीत कहते हैं वो उनके लिए उष्ण बन जाता है। अब समझते, सब सापेक्षिक है, शीत उष्ण सापेक्षिक, सुख दुख भी सापेक्षिक है। एक अवस्था में जिसको सुख कह रहे हैं वही दूसरी अवस्था में दुख होता है। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत जो है जिसका आप कोई निश्चय नहीं कर सकते, अनिश्चित है, ये ऐसा ही है नहीं। और इसीलिए छोड़ दो, किसी के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, सब में आपका अन्वय है, लेकिन सबका अन्वय सब में नहीं है। और इस प्रकार से भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि श्रुति माता भी कह रही है कि ये किसी के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, सब छूट जाता है, उनका कोई अन्वय है ही नहीं, उनकी हाजिरी है ही नहीं। जिसको आप इतना समर्पित होकर रहते हैं कोई रहने वाला नहीं है। आप सब, और इसीलिए हमें जो उपदेश ग्रहण करना है वो ये है कि आप असंग चैतन्य, किसी के साथ भी कोई आपका संबंध नहीं, और आप आनंद स्वरूप, असंग है और आनंद स्वरूप है, परानंद स्वरूप है। और इसीलिए इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं तो बोले कि एक श्रुति नहीं अनेक श्रुति है। अब कैवल्य उपनिषद की श्रुति का यहाँ अवतरण करते हैं कि ये जो भोक्ता जो है, भोक्ता का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। जो भोक्ता तीनों अवस्था में रहता है, तीनों अवस्था में जिसका अन्वय है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो वो कैवल्य उपनिषद में जो कहा है उनका यहाँ अवतरण करते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते, सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। देखो वही बात है, शब्द अलग है, अर्थ वही का वही है, अन्य शब्द है। क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जो भी प्रपंच जो प्रकाशित हो रहा है, किसके द्वारा? आपके द्वारा।
आप ही एक स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है, बाकी सब तो प्रकाशित है, प्रकाशित हो रहे हैं। पर प्रकाश है, जड़ है, अनित्य है। जागृतादि इत्यादि प्रपंचम तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा, ये वो ब्रह्म मैं हूं जो सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो स्वयं स्वप्रकाश असंग है। ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंध प्रमुच्यते, सर्व प्रकार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। जब तक आप पकड़ के रखेंगे तब तक ही ये बंधन है, अब छोड़ दो। और इसलिए कहते हैं तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते, मैं पर ब्रह्म साक्षी चैतन्य हूं, सर्व को प्रकाशित कर रहा हूं। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जिता है। सर्व इंद्रियों के विषय का जो आभास माने कि प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन स्वयं कैसे? सर्व इंद्रिय विवर्जित है, कोई इंद्रिय नहीं, कोई उपाधि आत्मा में नहीं है। इति ज्ञात्वा, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये कुछ भी मुझ में नहीं है, ये जानने से ही सर्वबंध ही प्रमुख, सर्व प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो इनका अर्थ ये हुआ कि विषय आपको नहीं पकड़ रहा है, आपने विषय को पकड़ के रखा है। आप समझो, ये जगत आपको नहीं पकड़ रहा है, आपने जगत को पकड़ के रखा है। अन्य स्थान पर मैं बहुत वर्षों पहले सत्संग करती थी, गीता उपनिषद का हमारा पाठ चलता था। तो एक सज्जन व्यक्ति थे, नियमित आते थे और उनको आनंद भी आता था पढ़ने में। फिर अचानक वो आने का बंद हो गया उनका। तो सप्ताह 10 दिन में जाती थी, तो एक सप्ताह 10 दिन वो नहीं आए, 7-10 दिन में जाती थी वहां, वो नहीं आए। मैंने सोचा ठीक है, कहीं गए होंगे, कोई प्रसंग हो, कुछ भी है। दूसरी बार जब मैं गई वहां पर, तब भी वो नहीं आए। तो किसी को मैंने पूछ लिया कि क्यों नहीं आ रहे वो। अब देखो, तो ये गुजराती में बहुत बढ़िया है। अब समझो, तो उत्तर वो था, वो घर बना रहे हैं। अब समझो, लेकिन गुजराती में हम क्या कहते हैं? घर बांधे छे। तो मैंने कहा घर बांधे छे कि ये बंधाया जाके? घर वो बना रहे हैं, लेकिन उल्लू कौन बन गए? वो क्यों? क्योंकि वो बंध गए वहां पर, आपका सत्संग छूट गया। अब घर बन गया, घर बन गया, फिर वास्तव भी हुआ, घर में रहने भी गए, फिर भी सत्संग में नहीं आते थे। अब देखो, तो मैंने पूछा अब क्या हुआ? तो बोले नहीं स्वामी जी, ये नया घर है, नया स्थान है, हम वहां ताला नहीं लगाते। तो किसको ताला लग गया? आपको। समझ रहे? घर को ताला नहीं लगाएंगे तो आप पर ताला लग गया, आप सत्संग बंद हो गया, आपकी भक्ति बंद गई, आपका सत्संग बंद हो गया, तो ताला आप पर लग गया। अब समझो, आप सोच रहे हो कि घर में ताला नहीं लगाएंगे, कौन बंधन में हो? घर में कोई बंधन नहीं, बंधन आपको है। वो बंधन का अनुभव होना चाहिए और उससे छूटना है। अब समझो, जब तक ये सब संबंध बना के हम रखेंगे, देखो संबंध शब्द में बंधन ही है, सम्यक बध्यते इति संबंध है, जो आपको ठीक तरह बांध के रखता है वो संबंध है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो सब है, प्रपंचम यत् प्रकाशते, ये प्रकाशते माने कि वो पर प्रकाश है, आप उनको प्रकाशित कर रहे हैं, माने आप उनके ऊपर पराधीन नहीं है, वो आपके ऊपर पराधीन है। आप परतंत्र नहीं, वो परतंत्र, लेकिन आपने अपने आप को परतंत्र बना के रखा है, आपने अपने आप को पराधीन बना के रखा है।
आप समझो, आप तो वो है जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। आप तो जो है सबको सत्ता प्रदान कर रहे हैं। आपकी सत्ता से ही ये विषय की सत्ता है। जो विषय जो दृश्य है उनका अधिष्ठान चैतन्य भी आप ही है। सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और जिसने ये अहम ब्रह्म इति ज्ञात्वा इस प्रकार से जानने से सर्व प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से अपने आप को मुक्त आपको ही करना है। गुरु भी नहीं करेंगे, ईश्वर भी नहीं करेंगे। आप समझो, ऐसा मत मानना कि गुरु ऐसा हाथ लगा देंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर का ऐसा अनुग्रह हो जाएगा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपको यह निर्णय करना पड़ेगा कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूं, सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं हूं और मैं स्वतंत्र, मैं मुक्त हूं, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। और इस प्रकार से ज्ञात्वा, इस प्रकार से जानने से वो सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कैवल्य उपनिषद है। अब अमृत बिंदु उपनिषद का वाक्य हमें कहते हैं, एक एवात्मा मन्यतः मंतव्यः, एक एवात्मा मंतव्यः, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। तो आगे मैं कह के गई, ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये मोक्ष हमारा पुरुषार्थ है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि ये ज्ञान को अब मोक्ष से जोड़ रहे हैं। एक बार आपने अपने आप को असंग निर्विकारी चैतन्य जान लिया, सर्व बंध ही प्रमुच्यते, सर्व प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से अमृत बिंदु उपनिषद में कहते हैं, एकम एव आत्मा मंतव्य है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, एक ही आत्मा जागृत अवस्था में जो है वही स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में जो है वही सुषुप्ति अवस्था में है। मंतव्य निर्णय करना पड़ेगा। जागृत अवस्था वाले भी आप ही है, स्वप्न अवस्था वाले भी आप ही है। मंतव्य है स्थानत्रय व्यतीतस्य, लेकिन आप कैसे हो? स्थानत्रय व्यतीतस्य, तीनों स्थान से व्यतीत पृथक आप है। मन जाग रहा है, मन स्वप्न देख रहा है, मन सो गया, लेकिन मन की जो ये तीन अवस्था है उनके साक्षी चैतन्य आप है। और इसीलिए ये तीन अवस्था से अपने आप को अलग करना व्यतीत है, छोड़ दो। इस प्रकार से जब अपने आप को विवेक विज्ञान के द्वारा अपने आप को ये तीनों अवस्था से आप जब अलग करके अपने आप को देखते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर आपका कोई पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति आपको, कोई पुनर्जन्म नहीं। आप समझो, पुनर्जन्म न होना उसी को ही हम मोक्ष कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अनेक उपनिषद, श्रुति शुद्धि में कहा, अनेक श्रुतियों में, अनेक श्रुतियों के मंत्रों में इस प्रकार से हमें दर्शाया है कि आत्मा का किसी के साथ किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। सब अवस्था में आत्मा का अन्वय है, लेकिन किसी के साथ कभी भी वो आत्मा जुड़ता नहीं है, किसी के साथ कोई आत्मा का संबंध नहीं है। और इसलिए अभी आगे कैवल्य उपनिषद का मंत्र कहते हैं, त्रिषु धामसु यद्भोग्यं, त्रिषु धामसु यद्भोग्यं, भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्, भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः, चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। तो मैं कौन हूं? चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः, चिन्मात्रा चैतन्य मात्र हूं मैं, साक्षी, मैं साक्षी असंग चैतन्य,
सदाशिवः, सदा मंगलकारी, कोई अनिष्ट है ही नहीं। क्यों? त्रिषु धामसु यद् भोक्ता भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत्। अब त्रिषु धाम, तीन अवस्था में, जागृत अवस्था में जो स्थूल भोग है, स्वप्न अवस्था में जो सूक्ष्म भोग है, और सुषुप्ति अवस्था में जो कोई आनंद जो भोग है, यद् भोग्यम भोक्ता च, स्थूल जगत का जो भोक्ता है, सूक्ष्म जगत का जो भोक्ता है, आनंद जगत का जो भोक्ता है, भोगश्च यद् भवेत्, और जो जो भी भोग हो रहा है, तेभ्यः विलक्षणः साक्षी, उससे बिल्कुल विलक्षण, बिल्कुल व्यतिरिक्त, विलक्षण मैं हूं। विलक्षण माने डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग। क्यों? ये सब विकारी है, दृश्य है, जड़ है, अनित्य है। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, नित्य हूं, निर्विकारी, विलक्षण। साक्षी चिन्मात्रो हम। देखो ये मंत्र जो है ना, ये सब मंत्र जो चिंतन के लिए है। आपको एक एक मंत्र को कंठस्थ कर दो। अगर ये शब्दतः आप कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, अर्थतः कंठस्थ कर लो। अब तीनों धाम में आप घूम रहे हो, लेकिन आप तो असंग साक्षी चैतन्य चिन्मात्र हो। न आप जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था, न सुषुप्ति अवस्था है, तीनों लोक में। कैवल्य उपनिषद में कहते हैं त्रिषु धामसु क्रीडति जीवः। अब देखो आप क्या कर रहे हो, ये तीनों लोक में आप रमण कर रहे हो, क्रीड है, खेल रहे हो, खेलते रहो, किसी को पकड़ना नहीं है, छोड़ दो। और इसलिए कहते हैं आपका जो स्वरूप हो तो क्या है, चिन्मात्रो हम सदा शिवः साक्षी ही, साक्षी मैं साक्षी चैतन्य हूं, असंग हूं, विलक्षण हूं। इस प्रकार से आप चिंतन करते रहो। चिंतन जब ऐसे करते हैं तो क्या होगा, पुनर्जन्म न विद्यते सर्व बंधैः प्रमुच्यते, सर्व प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो जाए, और ये विदेह मुक्ति भी आपको प्राप्त। इस जीवन में भी आप मुक्त, जीवन मुक्त रहेंगे। हम आगे देखिएगा। और ये देह प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाएगा, तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने से ये देह जब पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, तो आप विदेह मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपका पुनर्जन्म कभी होगा ही नहीं। सर्व बंध ही प्रमुच्यते के द्वारा जीवन मुक्ति की बात करते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते माने की विदेह मुक्ति माने की कोई नया देह आपको धारण करना नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं, चिन्मात्रो हम साक्षी। आप तो चैतन्य स्वरूप है, न आपका कभी जन्म हुआ है, न आपकी कभी मृत्यु होती है। सबका साक्षी जो है विलक्षण है, बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि तर्क से अगर हम देखते हैं तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन सब संभव हो गए। आप देखो माया की जो अचिंत्य शक्ति है, जो असंग चैतन्य है, वो आसक्ति करके बैठ गया। जो नित्य है उसने अपने आप को अनित्य आत्मा, अनित्य देह मान लिया। और इसीलिए पुनः आपको अपने स्वरूप में आके बैठ जाना है। चिन्मात्रो हम सदा शिवः, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, सदा शिवः, सदा मंगलकारी, सदा आनंदमय। मंगलकारी माने आनंदमय है, कोई दुख है नहीं, आनंद ही है। और इसीलिए इस प्रकार से श्रुति माता का अवतरण करके भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि आप तो असंग चैतन्य, निर्विकारी चैतन्य है, और जिसने ये जान लिया वो जीवन मुक्त है। जिसने ये जान लिया, ये प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाता है तब भी उनका कोई पुनर्जन्म होता नहीं है, वो असंग चैतन्य स्वरूप रहता है। आगे हम अब ध्यान से सुनो। कल हमारा वर्ग नहीं है, कल कहीं मुझे पुस्तक विमोचन में जाना है, तो कल हमारा वर्ग नहीं रहेगा।
परसों हमारा वर्ग रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। कल एक दिन हमारा वर्ग नहीं है, ठीक है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि